गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर पेटी कैश बुक में सिंपल पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक ऑफ नरेंद्र दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पेटी कैश बुक में पेटी कैशियर को मेन पैसा हेड कैशियर से मिलता है। द रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस 5,000 रुपया मिला है। इसका काम है सिर्फ एक्सपेंसेस करना। ये देखिए, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, पेड फॉर पोस्टेज एंड पेड फॉर कॉन्वेंस एक्सपेंस। तो यहाँ पे से 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक 3, 3, 6, 2, 8 पेमेंट है। एक बार ही पैसा मिला 5,000 और उसको बार बार वो पेमेंट करना है। तो पेटी कैश बुक सिंपल एक कैश बुक है जिसमें रिसीप्ट तो होता है हेड कैशियर से पैसा। अब पेटी कैशियर का काम होता है बार बार छोटा छोटा पेमेंट करना। इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक बनाते हैं दैट कैश बुक इज नोन एज पेटी कैश बुक। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र पेटी कैश बुक। ये वाला सिंपल पेटी कैश बुक है, सिंपल लिख दिए। यहाँ कॉलम देखिए, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, सीबी फोलियो नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, वही चीज इधर भी है, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। ओके, सबसे पहले 2018 जनवरी 1 पैसा मिला टू कैश अकाउंट। डेबिट की तरफ लिख देंगे कितना पैसा मिला, तो से 5,000। अब उसको पेमेंट करना है जनवरी 2 बाई पोस्टेज। पेमेंट है बाई पोस्टेज अकाउंट, दैट इज 450। ठीक है, 5 को बाई स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी के नाम से पेमेंट है 300। 8 को बाई कार्टेज, 8 तारीख को पेमेंट है बाई कार्टेज अकाउंट, अमाउंट है 150। ठीक है, 12 को फिर से बाई कार्टेज अकाउंट, अमाउंट है 280। जितना भी पेमेंट है सब बाई करके लिख देना है। रिसीप एक बार ही होता है शुरू में। ठीक है, 15 को बाई एडवर्टीजमेंट अकाउंट 300। 20 को मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अमाउंट है 400। 20 के बाद 25 को अगेन पोस्टेज है, बाई पोस्टेज, अमाउंट है 350। एंड लास्ट 30 को बाई कॉन्वेंस एक्सपेंस, बाई कॉन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट है 1000। तो रिसीट्स अगर होता है तो 2 पैसा होगा डेबिट में, अब पेमेंट्स होता है तो बाई पैसा होगा क्रेडिट में। सारा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक बार पेमेंट को ऐड करेंगे 450, 300, 150, 280, 300, 400। ठीक है, 350,000। टोटल पेमेंट इज 3230। इसको लिख देते हैं टोटल पेमेंट। अब देखिए बैलेंस कर देते हैं इसको। रिसीट साइड का यहाँ टोटल लेंगे, दिस टोटल इज 5,000। इस टोटल को यहाँ लाए 5,000। मंथ का एंड में से 31 डेट देते हैं, जनवरी है, बाई बैलेंस CD 1770 और मंथ चेंज करके टू बैलेंस BD 1770। ये हो गया आपका सिंपल पेटी कैश बुक।
अगर पैसा मिलता है तो टू कैश डेबिट में चला जाएगा। जिस नाम से पेमेंट देते हैं लिखते जाइए, पेमेंट का रुपया लिखिए, पेमेंट को ऐड किए 3230 आया। हमारे पास 5000 टोटल था, 3230 एक्सपेंस कर दिए तो बैलेंस बच गया 1770। ये हुआ बाई बैलेंस CD, इसको टू बैलेंस BD किए, डेबिट में डाल दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम और रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर ए सिंपल पेटी कैश बुक। पेटी कैशियर के पास कैश इन हैंड 28 था। रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर 100 रुपीज मेन कैशियर से मिला, तो 28 था, 100 मिलेगा तो 128 हो गया। वहाँ देखिए रिपेयर के लिए 60 रुपीज दिया। पेड ऑन अकाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट टू अंजन हु पेड इन फुल। अंजन को 50 रुपया पेमेंट किया है, वो पूरा पैसा दे दिया था, बाद में हम लोग उसको डिस्काउंट दिए हैं 50 रुपया। फिर देखिए रिसीट फ्रॉम मेन कैशियर, फिर पैसा मिला टू कैश। देखिए यहाँ 3 पेमेंट है, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, पेड फॉर प्रिंटिंग, पेड फॉर टिफिन एक्सपेंस। फिर देखिए पैसा मिला। यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन 2-3 के बाद पैसा मिलता है, टू कैश करेंगे, और यहाँ देखिए 3 एक्सपेंस किया। तो यहाँ पर पैसा थोड़ा रेगुलर इंटरवल पे रिसीव हो रहा है तो उसको टू कैश करके लिख देंगे। अब पेमेंट जो है बाई कैश करके लिखते हैं, बाई एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD था 28 रुपीज। उसी डेट में पैसा मिला था टू कैश अकाउंट 100। सेम डेट थोड़ा एक्सपेंडिचर किया था रिपेयर बाई रिपेयर अकाउंट। रिपेयर के नाम से 60 रुपीज खर्च किया था। 3 तारीख को पेमेंट दिया था बाई अंजन। अंजन को पैसा दिया है 50। ओके, 4 को फिर पैसा मिला 100। 4 तारीख टू कैश अकाउंट 100 मिला। 4 को ही वो 3 पेमेंट किया है। 4 को ही वो 3 पेमेंट किया है। रिफ्रेशमेंट बाई रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के नाम से पेमेंट किया है 30। बाई प्रिंटिंग चार्जेज, बाई प्रिंटिंग चार्जेज, प्रिंटिंग चार्जेज के नाम से 40। बाई टिफिन एक्सपेंस, टिफिन एक्सपेंस के नाम से 20। इसके बाद 6 तारीख को उसको फिर से पैसा मिला है टू कैश अकाउंट, वही 100 रुपीज मिला है। 6 तारीख को बाई टेलीग्राम सेंड किया है 36। पेन पेपर कार्बन खरीदा है, उसको स्टेशनरी लिख देते हैं। बाई स्टेशनरी 54। और लास्ट पोस्टेज है, स्टैम्प खरीदा है। बाई पोस्टेज अमाउंट है 18। एक बार पेमेंट को ऐड कर लेंगे 60, 50, 30, 40, 20, 36, 54, 18। टोटल पेमेंट हुआ 308। इसका नाम भी देते हैं टोटल पेमेंट्स। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करेंगे। रिसीट साइड प्लस कीजिए 328 होगा, पेमेंट में लाइए 328 होगा। यहाँ पे से उसी दिन
एक वीक का सवाल है। बाई बैलेंस CD 20 बचेगा, टू बैलेंस BD 20। एक वीक का सम है, अगले वीक के लिए ओपनिंग कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पेटी कैश बुक। ये जो पेटी कैश बुक बना ये सिंपल पेटी कैश बुक है। ओके, सबसे पहले पैसा अगर मिलता है तो टू कैश, देखिए ये ओपनिंग बैलेंस था, टू कैश करके 3 बार पैसा मिला है, 3 बार टू कैश, तीनों टाइम 100 मिला है। जब जब वो पेमेंट किया है बाई करते गए, लास्ट में टोटल पेमेंट ऐड कर दिए 308, टोटल रिसीट्स एंड ओपनिंग मिला के 328 था, 20 रुपीज़ बैलेंस बच गया, CD को BD बना। ओके, ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें GST के साथ क्वेश्चन है, जब परचेज वगैरह एक्सपेंस करेंगे तो इनपुट GST होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ देखिए ड्रू कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए 3000 रुपया मिला। हेड कैशियर से पेटी कैशियर को एक्सपेंस पर्पस के लिए 3000 रुपया मिला। यहाँ देखिए पोस्टेज के नाम से 300 दिया, टेलीफोन बिल 400 दिया, प्लस इसमें GST होगा 6%, 24। कार्टेज दिया 140, इलेक्ट्रिक बिल दिया 500, सन्ड्री एक्सपेंस दिया 100, टैक्सी फेयर दिया 240। यहाँ देखिए इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 3000, ये जो 3000 मिला है इम्प्रेस्ड अमाउंट है। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब हुआ अप्रैल के एंड तक जितना खर्चा होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वापस मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल बैलेंस 3000 पर पहुंच सके। इसीलिए यहाँ देखिए लिख भी रहा है, सो व्हाट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में उसको कितना पैसा बिगिनिंग में दिया जाए तो उतना ही पैसा मई का फर्स्ट में मिलेगा जितना वो अप्रैल में एक्सपेंस किया था। यही इम्प्रेस्ड सिस्टम का थीम है, यही इसका मीनिंग है। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 2018 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट मेन कैशियर से मिला 3000। अब हमारा काम है एक्सपेंस करना अप्रैल 3 को बाई पोस्टेज। बाई पोस्टेज, पोस्टेज के नाम से खर्च हुआ 300। ओके, 5 को टेलीफोन है, बाई टेलीफोन चार्ज। टेलीफोन चार्ज का अमाउंट है 400 और इसके ऊपर GST है, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST। GST का परसेंटेज है 6, दैट इज 24। 8 को कार्टेज पे किए हैं, बाई कार्टेज, कार्टेज के नाम से पेमेंट है 140। 9 को इलेक्ट्रिक बिल पे किए हैं, बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लगा है 500। 12 को सन्ड्री एक्सपेंस पे किए हैं 100, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 100। इसके बाद डायरेक्ट 27 है, 27 को बाई टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर किए हैं 240। अब इसको एक बार प्लस करेंगे 300, 400, 24, 140, 500, 100, 240। टोटल पेमेंट हुआ 17। इसका नाम देंगे टोटल पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास इधर था 3000, रिसीट्स का टोटल हुआ 3000
पेमेंट में ले गए 3000, यहाँ बैलेंस बचेगा, बैलेंस बच गया 1272, इसका मंथ का आखिरी 30 तारीख, बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट मंथ May 1 को इसको BD कर देंगे, टू बैलेंस BD 1272। अब May 1 को पेटी कैशियर को हेड कैशियर पैसा देगा, उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो अप्रैल में एक्सपेंस किया था, जिससे कि वो ओरिजिनल बैलेंस 3000 पे पहुंच जाए 1728, 3000 हो जाएगा। इसी बात को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशियर विल बी गिवन एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रीवियस मंथ में जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका एक्चुअल अमाउंट मिल जाता है। यहाँ देखिए 1728, तो मिलेगा भी 1728, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल बैलेंस पे जाके रीस्टोर कर दे। तो ऐसे करके ये पेटी कैश बुक बनाए, और ये जो पेटी कैश बुक बनाए ये सिंपल पेटी कैश बुक था, सिंपल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पेटी कैश बुक समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन छोटा छोटा है पहले लिख लीजिए। ठीक है, तीनों सवाल को आराम से समझिए, सिंपल पेटी कैश बुक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।